Hello, I'm Dr. Shivan Chaudhary. In this video, I want to talk about an issue that happens when any competitive exam is very close to us. जब वो फाइनल लैप में हम होते हैं, जब कुछ ही दिन बचे होते हैं किसी भी competitive एग्जाम के लिए, we start feeling the feeling of self-doubt. This video is all about that. सबसे पहले I would like to categorically tell you that self-doubt is normal. It happens to the best of us. सेल्फ डाउट इज़ द फीलिंग वे वी फील कि पता नहीं मेरे से ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट. मुझे लो कॉन्फिडेंस होता है, आई एम लो ऑन माई सेल्फ एस्टीम. मुझे लगता है कि दुनिया में सब ने मेरे से बेटर तैयारी करी है, बस मैं ही हूँ जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है. लेट मी शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू टू एक्सप्लेन व्हाट दिस एक्चुअली इज़. प्रीलिम्स 2021 जब मैं देने जा रहा था, मैंने 2018 से टूटी फूटी मेडिकल कॉलेज के साथ तैयारी करी थी. Then from January 2021, I was preparing full time for UPSC. I had worked hard, I had studied all the subjects. कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा था, अच्छे से मेहनत करी थी. 10th October 2021 को prelims 2021 था. Because of COVID that year, वो prelims थोड़ा डिले हो गया था. And I remember that on 9th October at about 8 PM, prelims से एक दिन पहले रात को, I was sitting in my parents' bedroom and मैं अपने father से बात कर रहा था. And I was telling him कि पापा मेरे से ना नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने का मन कर रहा है, इस साल मैं प्रीलिम्स निकाल नहीं पाऊँगा, मेरी तैयारी ठीक नहीं है, मेरे से नहीं होगा. एंड मैं इस साल स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर देता हूँ. नेक्स्ट ईयर मैं पक्का वेल प्रिपेयर्ड होऊंगा, मैं अच्छे से प्रीलिम्स दूंगा, प्रीलिम्स भी निकालूंगा, मेंस भी निकालूंगा, सब कुछ सही होगा. मुझे और टाइम चाहिए, बट अभी मैं प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. माई फादर टोल्ड मी दैट यू हैव बिन वर्किंग हार्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. आई एम प्राउड ऑफ द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे रिजल्ट से, तू बस जाके अपना बेस्ट दे. And with those words, I went to give prelims 2021. Prelims 2021 का जो कट ऑफ था, that was 87 marks for the general category. And my score in prelims 2021 was 115. That means 30 marks, almost 30 marks more than the cut off. Now, ऐसा तो नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन ख़राब थी, ऐसा तो नहीं था कि मैंने कोई सब्जेक्ट इग्नोर किया था, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग दिस फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट. तो चाहे आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हो, बहुत मेहनत करी हो, फिर भी आपको ये फीलिंग आना नॉर्मल है. इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस एंड इफ़ यू आर फीलिंग दिस, नो दैट यू आर नॉट अलोन. सबके साथ होता है, आप अलग नहीं हैं, यू आर नॉट रॉन्ग एंड ये फीलिंग आना नॉर्मल है. अब बात करते हैं कि ये फीलिंग ट्रिगर क्यों होती है. वाई डज दिस फीलिंग कम टू अस. जो मैंने देखा है या जो मेरे साथ होता है, देर आर मे बी 4 reasons वाई दिस फीलिंग इज ट्रिगर्ड. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द फुल लेंथ टेस्ट दैट वी गिव. होता क्या है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, दे आर जनरली नॉट अप टू द मार्क. या किसी कोचिंग का हो, मतलब अगर मैं खुद भी बनाऊंगा शायद कोई फुल लेंथ टेस्ट, शायद मैं उस लेवल का नहीं बना पाऊंगा जिस लेवल का यूपीएससी है. शायद क्या, मैं डेफिनेटली उस लेवल का नहीं बना पाऊंगा जिस लेवल का यूपीएससी का खुद का एग्ज़ाम है. तो उन एग्ज़ाम से हम अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रिपरेशन को जज करने लगते हैं. हमारे मार्क्स कम आते हैं, स्पेशली अभ्यास या ऐसा कोई टेस्ट हम दे देंगे एंड में, या सिमुलेटर और वट एवर, we'll give that test, हमारे मार्क्स कम आएंगे and once we score less marks in that, we'll judge ourselves and then we'll go into self doubt. इसके लिए एक और रीज़न है, then when we have a backlog of targets, हमारे बहुत टाइम से टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, बैकलॉग है, हमें सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि क्या मैं ठीक कर भी रहा हूँ इस प्रिपरेशन में या नहीं. देन ऑफ कोर्स देर आर बैड डेज, देर आर इनकन्सिस्टेंट डेज, जब हमारी सुबह पढ़ाई नहीं हुई, हमें हेडेक हो गया, हमारा मन नहीं किया, एंड देन जब थोड़ा सा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, मे बी वी हैव वेस्टेड वन डे, वी गो इनटू दैट नेगेटिव स्पाइरल ऑफ सेल्फ डाउट. एंड लास्टली द फोर्थ रीजन इज कोर्स व्हेन द एग्जाम इज जस्ट नियर, जब एक दिन बचा है, 1.5 दिन बचा है, सेल्फ डाउट आता है. अब सेल्फ डाउट का हम इम्पैक्ट देखते हैं. इफ़ यू हैव सेल्फ डाउट बिकॉज ऑफ अ बैड डे और बिकॉज यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स इन अ फुल लेंथ टेस्ट और अ सिमुलेटर टेस्ट और अभ्यास और वट एवर, इससे अगर आपको सेल्फ डाउट होगा, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ वर्स डे, a worse performance in the next full length test. Self-doubt is never good for you. It will only make your performance progressively bad. होता क्या है कि जब हमें सेल्फ डाउट होता है, वी स्टॉप स्टडिंग कम्प्लीटली, हम पढ़ना छोड़ देते हैं. हम सोचते हैं यार छोड़ो, क्या पढ़ाई करनी है, हमें तो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, मैं पढ़ाई नहीं करता. हमें वियर्ड थॉट्स आते हैं, जैसे मुझे आया था अपने अटेम्प्ट से एक दिन पहले, कि मैं स्किप कर देता हूँ. 6 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, सब कुछ कवर किया, और एक दिन पहले मैं सोच रहा था कि चलो मैं अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ. एंड देन वी गेट ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल ऑफ बैड थॉट्स, अ बैड डे, बैड परफॉर्मेंस, एंड देन रीइंफोर्स्ड बाय बैड थॉट्स. बैड थॉट्स फिर से आते हैं, फिर से ख़राब दिन होता है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. और एक वो जो बैड ट्रिगर इवेंट होता है, उसकी वजह से वी वेस्ट डेज एंड डेज ऑन एंड.
Now this is a huge problem. So what is the solution to this? The first solution to solving any problem is admitting that it exists. I have openly admitted to you कि मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता है. आज भी अगर मैं बात करूँ, आई हैव टॉट लास्ट ईयर, आई हैव टॉट वेल लास्ट ईयर मेरे हिसाब से, और जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आप लोगों ने फीडबैक दिया है. बट आज भी जब मैं क्लास में जाता हूँ, क्लास में जाने से 1 मिनट पहले मुझे लगता है कि क्या मैं ले पाऊँगा. मुझे डाउट आता है, और सबको आता है, हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस, बट यू नीड टू एडमिट दैट इट हैपन्स टू यू. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वॉट एवर सेल्फ डाउट यूर फीलिंग, एंड इफ़ यूर फीलिंग दिस इन दिस मोमेंट, प्लीज़ टाइप इट इन द कॉमेंट्स बॉक्स. पढ़ने दो बाकी लोगों को भी कि आप सेल्फ डाउट फेस कर रहे हो, और आप बाकियों का सेल्फ डाउट भी देखो. दिस विल फर्स्ट नॉर्मलाइज द प्रॉब्लम एंड एवरी वन विल अंडरस्टैंड कि ये सबके साथ होता है. इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग टू यू. सेकेंड थिंग, यू नीड टू रियलाइज दैट फुल लेंथ टेस्ट, अभ्यास, सिमुलेटर, मैं कोई कोचिंग को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फुल लेंथ टेस्ट हो, इट्स नॉट गुड इनफ. मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर मैं भी बनाऊंगा, इट विल नॉट बी गुड इनफ, इट विल नॉट बी एट द लेवल ऑफ यूपीएससी. इट इज़ जस्ट अ मार्कर. उसे एनालाइज करना सीखो, उससे लर्न करो, बट उससे अपनी प्रेपरेशन को जज मत करो. स्टॉप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव. बात करते हैं बैकलॉग्स की. बैकलॉग्स होते हैं इस प्रिपरेशन में, और बैकलॉग्स सबके साथ होते हैं. आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे इन माई प्रिपरेशन इन द 2 attempts that I've given or the 4 years that I've prepared. मुझे एक भी दिन याद नहीं है जब मैंने अपने सारे टारगेट्स पूरे कर दिए हों. सबके साथ होता है कि टारगेट्स छूटते हैं, बिकॉज है ही इतना सारा. इफ़ यू आर एबल टू डू 70% और लिटिल बिट मोर देन दैट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. बैकलॉग होगा क्योंकि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते अपने एफर्ट से. अगर आप रेगुलरली अपने 100% टारगेट्स मीट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एमिंग वेल. आप थोड़ा नीचे एम कर रहे हो देन व्हाट यू एक्चुअली नीड. एक दो चीज़ें मैं आपको और रियलाइज़ कराना चाहता हूँ. जैसे मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, या जिसने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपके आसपास आपके दोस्त होंगे, या अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं, दे हैव नॉट हैड डिफरेंट मटीरियल्स देन यू. वो भी इसी सिचुएशन में थे, उन्होंने सेम ही चीज़ें पढ़ी हैं, सेम ही बुक्स पढ़ी हैं, सेम ही टेस्ट दिए हैं, सेम ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया है. दे हैव डन द सेम थिंग्स, दे हैव जस्ट डन दोज थिंग्स डिफरेंटली. तो यू हैव ऑल द कंपोनेंट्स विद यू. ऐसा कुछ नहीं है जो मिसिंग है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू कीप वर्किंग एंड इफ यू गेट दैट राइट मेथड, यू विल बी ऑन दैट ट्रैक. जिसने भी आज तक एग्जाम क्लियर किया है, ऐसे ही किया है. नाउ जब हमें सेल्फ डाउट फील हो रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? I have 2 tips for you here. Firstly is a long term idea and second is a short term idea. पहले हम शॉर्ट टर्म आइडिया डिस्कस करते हैं. जब भी आपको सेल्फ डाउट हो, आप सोचो कि मुझे बस नेक्स्ट 1 hour परफॉर्म करना है. यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, डिसोसिएट फ्रॉम द रिजल्ट, डिसोसिएट फ्रॉम एवरीथिंग, डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोसेस, टारगेट्स. जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट 1 hour. उस 1 घंटे में आपको परफॉर्म करना है. एंड अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से यू नो कि आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है, इतना कुछ हो रहा है कि आपसे बैठा ही नहीं जा रहा है, कॉल अ फ्रेंड, कॉल अ पेरेंट, इफ़ यू वांट कॉल अ मेंटर दैट यू हैव, call someone who is not connected to UPSC and speak to them for 10 minutes about something that is completely unrelated to this exam. Just step out of the situation. Situation को थोड़ा बाहर से, पीछे से देखने की कोशिश करिए and you'll realize कि दुनिया UPSC से बहुत बड़ी है. This is just an exam. The exam is not bigger than you. You just have to keep working hard. लॉन्ग टर्म में मैं आपको एक रियलाइजेशन कराना चाहूँगा. देखिए, जो रिज़ल्ट है, जो भी हमारा रिज़ल्ट है, वो अल्टीमेटली हमारे कंट्रोल में कंप्लीटली नहीं है. व्हाट डू आई मीन? लेट्स से 10,000 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करना है इस साल. मैं उनमें से एक ही हूँ. 6 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं. नाउ इफ़ 10,000 पीपल हु आर गिविंग द प्रीलिम्स विद मी, जो मेरे साथ प्रीलिम्स दे रहे हैं, इफ़ दे हैव वर्कड हार्डर देन मी, इफ़ दे हैव प्रिपेयर्ड बेटर देन मी, देन दे शुड क्लियर द प्रीलिम्स, नॉट मी. मेरी यही मेंटालिटी रहती थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड आई कॉल्ड इट प्रतीत्य समुत्पाद. मेरा कॉइन टर्म नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ अ बुद्धिज्म फिलोसफी. प्रतीत्य समुत्पाद मीन्स दैट देयर इज़ अ थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. जैसे ही मैं मेहनत करूँगा, मुझे वैसा ही फल मिलेगा. तो आप अपनी मेहनत बेस्ट कर सकते हैं, आप अपना एफर्ट बेस्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट गारंटी योर सिलेक्शन, यू कैन नॉट गारंटी योर रिजल्ट, बिकॉज वो बाकी लोगों की मेहनत पर भी डिपेंड करता है. अगर मैं जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, जैसे माई रैंक वॉज एट 297, दैट मीन्स 296 पीपल हैड परफॉर्म्ड बेटर देन मी, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? मे बी लक से कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, मे बी दिस रैंक वुड हैव बीन 197 और 497, लक से ये ऊपर नीचे हो सकती थी,
but definitely some people had performed better than me. Despite giving my best, there were people जिन्होंने मेरे से बेटर किया और उनकी रैंक मेरे से बेटर आई. तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो हमें रिजल्ट से डिसोसिएट करना है. हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा एफर्ट है. The only thing we can control is our effort. If other people are working better than us, working harder than us, then they deserve it. Let them get the selection. Let them get the result. Work इतना मेहनत कर लो, इतनी एफर्ट कर लो कि कोई ये बोल ही ना पाए कि मैंने इससे ज़्यादा मेहनत करी है. Then only you can guarantee your selection. और ये काम करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो आप सिर्फ अपने एफर्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं. जस्ट फोकस ऑन दैट. बाकी चीज़ों से डिसोसिएट कर लीजिए. बहुत मुश्किल है ये करना, बहुत आसान है ये ज्ञान देना, मैं ये बात जानता हूँ. मैंने ये सब करके भी आई थिंक इवन टिल टुडे आई हैव नॉट डिसोसिएटेड फ्रॉम आउटकम्स इन लाइफ. बट दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड आई वुड रिक्वेस्ट, recommend, suggest कि आप भी ये ट्राई करिए. नाउ लास्टली, व्हाट इज़ माई फाइनल मैसेज? अगर आपको सेल्फ डाउट है अपने ऊपर, तो वो सिर्फ अपने हार्डवर्क पे होना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ and then you have self-doubt, it is justified. अगर आपको self-doubt result से connected है, it is not justified. We can only control one thing, that is our effort, and we should do it completely. Secondly, I want to tell you that if you have reached this far in this video and you are genuinely working hard, I do not doubt your hard work, and I am proud of the effort that you're making. I know it's difficult and I know you're doing it. I am proud of the effort जो आप रोज़ कर रहे हैं. मैं उसको बिल्कुल डाउट नहीं करता. आप अपना बेस्ट करिए. That's all I would ask from you as a teacher, as a mentor, as an elder brother. Third message end में मैं कहना चाहूँगा कि keep going. I know it is difficult. I know इस टाइम पे मुश्किल है. I know बहुत सारे thoughts आते हैं. बहुत मुश्किल है इस टाइम पे कि हम focused रह के आगे चलें, but हमें ये करना है. And lastly, I would like to tell you that in this exam, in this preparation, other than the result, other than the outcomes and जो भी हमें मिलेगा, what we are learning is the skill of hard work. अगर आप मुझे देखें, I got selected in this examination and now I am teaching. उसके बाद भी तो हमें नहीं पता लाइफ में हम कहाँ एंड अप करेंगे. बट आई थिंक जो यूपीएससी की मेरी जर्नी रही है, 4 साल जो मैंने प्रिपेयर किया है, 2 साल जो मैंने अटेम्प्ट दिए, उससे मैंने स्किल ऑफ हार्ड वर्क सीख लिया है. इवन इन द वर्स्ट कंडीशंस, इन द हाईएस्ट प्रेशर कंडीशंस, आई हैव लर्नड टू वर्क हार्ड, एंड दैट स्किल is the most important thing in the world, and it will take you places. That's all I had to say. Thank you for watching till the end. All the best. Keep going. I'm proud of you. See you next time.